Good morning, guys. See, in today's session, we are going to discuss about the damping factor. Actually, this concept is asked for the 4 marks in examination. So we have to go thoroughly with this respect to its derivation. Exactly, our target is to determine the differential equation for damping factor. Right? First of all, we will try to understand what is the concept of damping factor and what is a damping or damp oscillations. Right? See, we know the simple pendulum. एक example लेते हैं हम लोग simple pendulum का. This is a rigid support and this is our pendulum. And if we displace pendulum from its mean position like this is a theta and this is a x, which is a displacement. ठीक है? And this is a position A and this is a position B. And if we release the pendulum from the point B, obviously it will come to the main position A और यहाँ से फिर क्या रहेगा वो यहाँ से C की तरफ जाएगा यहाँ पे, right? तो in that situation या in its system क्या हो जाएगा? After some time interval, the oscillations of the pendulum will be the reduced. या कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे. अब पॉइंट ये है कि वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप क्यों हो जाएंगे? There is a two factors does matter on it. पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो स्टॉप हो जाएगा. दूसरा है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्टॉप हो जाएगा. और भी फैक्टर्स है, लेकिन इन दिस केस वी आर ट्राइंग टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस टू फैक्टर्स. ठीक है, पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा था यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स. एग्जैक्टली हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब यही कांसेप्ट को डिस्कस करेंगे डैम्पिंग को, तो कांसेप्ट डैम्पिंग फैक्टर कांसेप्ट क्या कहता है? द फैक्टर व्हिच अफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द पेंडुलम या the factor which does matter on the oscillations या motion of the oscillation. ठीक है, तो this was one small example, right? अभी हम क्या करेंगे? exactly same situation को understand करेंगे in a case of the linear oscillations, right? So we'll try to go ahead with the linear oscillations. Okay, now we will try to understand the system of linear oscillations, right? Let's see, we will consider this is a rigid support and obviously we know that linear oscillations means the oscillations is done on the same line. It can be the vertical line, it can be the horizontal line, right? So we will consider this is one system. In that case, this is our rigid support, right? This is our rigid support, and one spring is attached to the rigid support. We will consider there will be attached one small block, and it's having the mass m. ब्लॉक्स का बात है m है. ये अपना है, दिस इज अ रिजिड सपोर्ट. दिस इज अ रिजिड सपोर्ट एंड दिस वन आर स्प्रिंग. दिस इज आर स्प्रिंग. देखो, इन दिस सिंपल स्टेटमेंट या इन दिस सिस्टम सिंपल सिस्टम क्या हो जाएगा? व्हेन वी पुल दिस ब्लॉक डाउन और हमने रिलीज किया तो क्या हो जाएगा? ब्लॉक विल मेक ऑसिलेशंस लाइक दिस, राइट? ब्लॉक विल मेक ऑसिलेशंस लाइक दिस. अब यहाँ पे ऑसिलेशंस देने के बाद आफ्टर सम टाइम इंटरवल माय ब्लॉक विल बिकम स्टेबल. बराबर, ब्लॉक ऊपर नीचे करेगा, कुछ टाइम के बाद ब्लॉक क्या हो जाएगा? मेरा स्टेबल हो जाएगा. अब एक सिचुएशन हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं. देखो, एक सिचुएशन है, मैंने क्या किया? ब्लॉक को धीरे से नीचे खींचा और छोड़ दिया. तो एक सिचुएशन क्या है? मैंने धीरे से नीचे खींचा और छोड़ दिया, तो भी कुछ ऑसिलेशंस ऐसे होंगे. और दूसरी सिचुएशन मैंने सडनली सब फट करके खाली खींचा और छोड़ दिया. अब ऑसिलेशंस के मैनर में कुछ चेंज आएगा. मतलब एक बात क्या है यहाँ पे? द ऑसिलेशंस इज डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी. ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर द ऑसिलेशंस. बराबर, मैंने सिस्टम को धीरे से नीचे खींचा और छोड़ा, तो ऑसिलेशंस विल समथिंग लाइक दिस, स्लोली. और मैंने क्या सिस्टम को एकदम फटक से नीचे खींच के छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? ऑसिलेशंस विल समथिंग लाइक दिस. इट मींस एक बात निकल के आई, द ऑसिलेशन जो होते हैं, मतलब जो ऑसिलेटिंग फोर्स जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, बट वेलोसिटी की मोशन अप है, लेकिन हम लोग फोर्स नीचे की तरफ आया था, इसलिए दिस इज अ नेगेटिव इन सेंस. तो एक इक्वेशन यहाँ निकल के आया अपना, जो फोर्स होता है वो डैम्पिंग फोर्स होता है, सब
directly proportional to the velocity but opposite in direction. यहाँ तक ठीक है? Now we will go ahead with the small concept like this. अभी देखो यहाँ तक अपना simple system था. Now we are going to make some system critical, right? अब हमने क्या किया? इस सिस्टम को नीचे एक ऐसा T एंगल का वेन लगाया और ये वेन हमने डीप किया एक लिक्विड में. मतलब we submerge the vein in a liquid bath. ठीक है? अब क्या हो जाएगा देखो, the liquid bath will be applied some drag force on the vein. ये क्या है अपनी वेन है. This is a vein. This is a vein. Right? अब क्या करेगा? अपना जो देखो, now in the entire system there is a two forces which oppose to the oscillations. Right? पहला था restoring force जो सिर्फ स्प्रिंग की वजह से अप्लाई हो रहा था ब्लॉक के ऊपर. अब दूसरा फोर्स ऐड हो गया इसमें जो था ड्रैग फोर्स ड्यू टू द लिक्विड. बराबर? यहाँ पे लिखता हूं, पहला फोर्स था, फर्स्ट फोर्स काम कर रहा था रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग. Restoring force due to the spring. And second one हो गया अभी drag force due to liquid. अब इसका पूरा दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? तो whatever amount of the damping factor is applied on the oscillations is because of these two forces. I hope कि आपको यहाँ तक समझना है. क्या कंसीडरेशन कर रहे हैं? अब डैम्पिंग फैक्टर्स क्या है? इन सिंपल पेंडुलम हमने कहा था कि डैम्पिंग फैक्टर दो थे अपने पास. एक था रिस्टोरिंग फोर्स और दूसरा था ग्रेविटेशन. अब इस केस में डैम्पिंग फैक्टर्स दो है. एक है रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग और दूसरा है ड्रैग फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग. बॉस से यहाँ पे ग्रेविटेशन भी काम करेगा बट द रिस्टोरिंग फोर्स एंड द ड्रैग फोर्स इन दोनों के कंपैरिजन में ग्रेविटेशन बहुत ही नेग्लिजिबल रहेगा. इसलिए हम लोग क्या करें, ग्रेविटेशन को यहाँ पे कंसीडर नहीं करें बिकॉज इट इज अ वेरी नेग्लिजिबल. ठीक है, तो सिर्फ हम इन दोनों के लिए बातचीत करेंगे. तो हम लोग एक एक को रिजॉल्व करके देखेंगे. वी विल डिस्कस फर्स्ट अबाउट द ड्रैग फोर्स ड्यू टू द लिक्विड. अब एक कंडीशन हमने देखी थी कि जो ड्रैग फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. बराबर? ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड विद both the two damping factors. First of all we will apply first damping factor. मतलब we will consider first damping factor drag force due to वेन की वजह से अप्लाई होने वाला ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करेंगे पहले. ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द आवर फर्स्ट कंसीडरेशन हमने कहा था द ड्रैग फोर्स is directly proportional to the velocity, but both are the opposite in direction. That's why we put here negative sign. Yeah, ठीक है. We will indicate drag force by the FD is directly proportional to minus V. ठीक है, यहाँ तक done. Now see, still it is a proportionality. अब देखो क्या है, इस लिक्विड में कंसीडर करते हैं, इस लिक्विड में हमने पानी भरा हुआ है. मतलब अब ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रहा है पानी की वजह से. बराबर? Now if I change the liquid inside the tub, मतलब अगर इसमें हमने क्या किया, अब केरोसिन भर दिया या हमने अब क्या किया, एडिबल ऑयल भर दिया या हमने अब क्या किया, दूसरा कोई थिक लिक्विड भर दिया, तो क्या हो जाएगा, the magnitude of dragging due to the liquid will be changed. मतलब क्या है, the drag force due to the vent is depends upon the nature of the liquid inside the tub. ठीक है, तो
क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा हर बार वेलोसिटी के। क्या करना पड़ेगा, द वेलोसिटी विल बी द चेंज बाय चेंजिंग द लिक्विड इनसाइड द वेल, सॉरी लिक्विड इनसाइड द टब, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, वी आर पुटिंग हियर दैट इज अ एफ डी इज इक्वल्स टू बी माइनस वी, मतलब हम लिख सकते हैं एफ डी इज इक्वल्स टू माइनस बी वी, राइट। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 where देखो where b क्या है, what is b, where b is a proportionality constant, where b is a proportionality constant called damping constant, बॉस ये damping constant है, हाँ। the value देखो सी हमने जैसे f is equals to minus kx में k को हमने स्प्रिंग कांस्टेंट कहा था, और हमने कहा था the spring constant is a constant which indicates the types of material, बराबर, मतलब k की वैल्यू बदल सकती है मटेरियल के साथ साथ। वैसे ही अपना b मतलब damping constant can be the change by change the types of material, मतलब इसके अंदर का लिक्विड हमने बदला तो उसके साथ उसका b बदलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन अब मेंटेन हो जाएगा, बराबर। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन दैट इज Fd मतलब ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस Bv where B is a velocity and B is a damping constant. B is a damping constant. I hope यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। Now we will go ahead with the second factor. Second factor कौन सा था अपना? Second factor था restoring force. Done? Here second restoring force. Restoring force, ठीक है। बॉस अब रिस्टोरिंग फोर्स के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करने में कोई मतलब नहीं है, बिकॉज़ ऑब्वियसली वी नो दैट व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स एंड द डेरिवेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, इक्वेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स गिवन एज Fs is equals to minus kx. We will this question number second. See what is k, where k is a spring constant. Spring constant. It called as a force constant also. तो देखो Fs मतलब restoring force of spring और Fd मतलब है drag force, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, we have these two equations. Now the total force क्या कहेंगे हम लोग, then the total force is equals to क्या कहेंगे, drag force plus restoring force, ठीक है। तो बस what is the total force? Obviously the total force is nothing but the F is equals to मतलब F is equals to Fd plus Fs. We will consider this is the equation number 3. We will consider this is equation number 3. Now we will go ahead with these three equations. अब क्या करेंगे, by putting the equation number 1 and 2 inside the equation number 3, क्या करेंगे हम लोग, we discuss these three equations. The first one was a drag forces, that is Fd is equals to minus Bv, where B is a damping constant and B is a velocity. Second equation is a restoring force of spring, that is restoring force of spring is equals to minus kx, where k is a spring constant and x is a displacement, and the total force is given by the F is equals to drag force plus spring constant, yeah, restoring force. Done. Now what we will do, we will put the equation number 1 and 2 into the equation number 3, right? क्या लिखेंगे, by putting equation 1 and 2 in equation 3. Okay, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 को क्या करेंगे, 3 में पुट करेंगे। बट सी यहाँ पे क्या करेंगे, F क्या है, दिस इज अ टोटल फोर्स, तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल्स टू माइनस BV माइनस
kx. Done. But f is equals to ma. ओके, m क्या जाएगा आपका, ma हो जाएगा. तो इक्वेशन क्या आएगा, ma is equals to minus bb minus kx. आई होप यहां तक समझ में आया. तो क्या हो जाएगा, then ma plus bb plus kx is equals to हो जाएगा 0, and we will consider this is the equation number 4, right? This is equation number 4. But because this is not our end equation, our target is to determine the differential equation. तो हमें इसका करना पड़ेगा, differential form निकालना है. Now see, what is a? What is a? A is equals to acceleration. That is, a is a rate of change of velocity per unit time. मतलब dv by dt, right? Where v is a velocity, then v is equals to क्या होता है, rate of change of displacement per unit time, that is dx by dt. Then if you put the v over here, then we will get a is equals to d by dt bracket dx by dt. तो a is equals to क्या हो जाएगा, a is equals to क्या हो जाएगा, d square x by dt square. ये हो जाएगा आपका a का वैल्यू. We will put a in this equation here. ठीक है. And v क्या है, v is equals to dx by dt यहाँ मिला, वो भी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. तो हमारा एंटायर इक्वेशन क्या हो जाएगा, देख लो. m d square x by dt square plus b into dx by dt plus kx is equals to 0. kx is equals to 0. First, this is equation number 5. Equation number 5 gives the differential equation. Again, if you modify it equation, then we can write this equation as a m d square x by dt square plus b dx by dt equal to minus kx. ठीक है. अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय m to both the sides. डन. अब इसको क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा ऊपर लिखेंगे फिर से, चलेगा? ओके. हाँ, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय m करेंगे. तो क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय m d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस b बाय m dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस kx डिवाइडेड बाय m. डन. But we know k by m is equals to what? What is k by m? K by m is equals to omega का स्क्वायर, है ना? k by m is equals to omega का स्क्वायर. तो क्या आएगा इक्वेशन, यहाँ पे देखो, ये m will get cancel, तो इक्वेशन बचेगा अपने पास d square x by dt square plus b by m dx by dt is equals to minus omega square x. And boss, this is our equation number 6. And equation number 6 is our final equation which gives the differential equation of damping oscillations. क्या differential equation of damping factor, बराबर. इक्वेशन नंबर 6 क्या देगा, इक्वेशन नंबर 6 gives expression for damping factor. Okay. I hope कि all of
you get this point. Okay, ठीक है, done. Bye.